हमारा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है ना, आप कोतवाली थाना से हैं तो हमको जेल में डाल दीजिए, फिर वही बात, सबको जेल भेज दीजिए। जब हम जेल में भविष्य के बारे में आप जानते हैं क्या स्थिति है? आप देखिए, थाना से हैं तो हमको क्या गोली मार दीजिएगा? जब बात है तो हम अपना काम से है ना। आप अपना काम करिए ना, यहाँ पे बंद है, हम लोग नहीं, आप उधर से चले जाइए। आवेदन दिए थे पहले, आप कर दीजिए ना, आप केस कर दीजिए, आप जेल भेज दीजिए हमको। आप उधर 20-24 का जो बैच है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, आप 25 खत्म होने जा रहा है। 2027 में हम लोग निकल जाएंगे कॉलेज से, बट अभी तक हमारा यूनिवर्सिटी से सिर्फ सेमेस्टर 1 का एग्जाम है। हो जाता है यहाँ पे हमारा बात ही नहीं होता कि नर्सिंग कॉलेज भी कोई है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट है तो नॉर्सेट में ऐसा होता है कि 30 ईयर्स तक ही दे सकते हैं, तो अगर टाइमली नहीं होगा तो नॉर्सेट नहीं दे पाएंगे तो नर्सिंग करने का मतलब ही नहीं बचे। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों का दर्द अगर सुना जाए तो बेतहाशा है। उनको इतना सहना पड़ रहा है कि आप देखेंगे कि खबरें बन रही है कि लोग सेशन लेट को लेकर के, कॉपी जांच को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के लगातार हड़ताल पे चले जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने वहां पर प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त भी वही हालिया है। रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में है, हमारे पीछे प्रशासनिक विभाग है। यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीएससी नर्सिंग के तमाम वो छात्र हैं जिनका सेशन 4 साल तक लेट हो गया है। समझिए कि अभी द्वितीय सत्र का ही परीक्षा इनकी हुई है। ये कितना और संघर्ष करेंगे। चलिए क्या कुछ कहते हैं ये लोग, जरा हम सुनते हैं, इनके दर्द को महसूस करते हैं। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को आज हम लोग आईना दिखाने आए हैं कि किस तरह की घोर लापरवाही रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा बरती जा रही है। हम लोग ये बताना चाहते हैं उनको कि 2022 में जो छात्र एडमिशन लिए हैं, जो 26 में उनका परीक्षा ख़त्म हो जाना चाहिए, उनका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, उनका जो है 1 साल का एग्ज़ाम हुआ है, 3-3 साल का एग्ज़ाम बाकी है। 2023 में जो लोग लिए 20-24 का जो बैच है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, आप 25 खत्म होने जा रहा है। 2022-26 का जो है परीक्षा नहीं हुआ है, 2023-27 का कोई परीक्षा नहीं हुआ है। तो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक सेशन कहीं लेट होता है क्या? आप कह रहे हैं कि जो 27 में पास होना है वो 31 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3-3 साल, 4-4 साल जो है वो परीक्षा नहीं लिया गया है, और जिनका परीक्षा लिया गया है उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आप समझिए कि छात्रों से उनका जो है अधिकार छीना जा रहा है। अभी कितना सारा कोर्स का आप देखेंगे कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पहला परीक्षा नहीं हुआ है। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, कोई सकारात्मक आश्वासन खुद परीक्षा नियंत्रक आकर के बात नहीं करें, खुद कुलपति आकर के बात नहीं करें, तब तक हम लोग इस पे जो है हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के नहीं, हम कोतवाली थाना से। अच्छा। तो हमको कतई नहीं जाने देंगे? ये कौन तरीका हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, वो कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप ठीक है, हमारा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है ना, आप कोतवाली थाना से हैं तो हमको जेल में डाल दीजिए, फिर वही बात, सबको जेल भेज दीजिए। जब हम जेल में भविष्य के बारे में आप जानते हैं क्या स्थिति है? आप देखिए, थाना से हैं तो हमको क्या गोली मार दीजिएगा? जब बात है तो हम अपना काम से है ना। आप अपना काम करिए ना, यहाँ पे बंद है, हम लोग नहीं, आप उधर से चले जाइए। आवेदन दिए थे पहले, आप कर दीजिए ना, आप केस कर दीजिए, आप जेल भेज दीजिए हमको। आप उधर से जा करके अपना काम, यहाँ छात्रों का खिलवाड़ हो रहा है तो देखने वाला है ही नहीं है। आप समझिए कि आपके जीवन का कीमती 4 साल 3 साल अगर बर्बाद हो जाएगा तो आप समझिए कि आपकी क्या स्थिति होगी। तो हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग 2023-27 बैच से हैं। 2027 में हम लोग निकल जाएंगे कॉलेज से, बट अभी तक हमारा यूनिवर्सिटी से सिर्फ सेमेस्टर 1 का एग्जाम है। एग्जाम हुआ है बट उसका रिजल्ट नहीं आया है। एग्जाम हमारा जुलाई में हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। क्या इतना डिले होता है कॉपी चेक होने में? हमारा कारण क्या लगता है? देखिए यहाँ पे हमेशा से बैच डिले होते जा रहा है। अभी से 2022 से ही बैच हमारा जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ के हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 40 नर्सिंग कॉलेज है पर किसी पे, इतना कॉलेज होने के बावजूद भी कभी किसी में एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं दिया रहा है। हो सकता है यहाँ पे हमारा बात ही नहीं होता कि नर्सिंग कॉलेज भी कोई है। MBBS का एग्ज़ाम लिया जा रहा है पर हम नर्सिंग कॉलेज से सारे बैचेस का और भी जितने भी कोर्सेस हैं सबका एग्जाम हो रहा है टाइम पे, एक्सेप्ट नर्सिंग। तो नर्सिंग पे भी ध्यान दे, नर्सिंग भी कोर्स है यहाँ, सिर्फ नर्सिंग है। रांची यूनिवर्सिटी के अंदर MBBS भी आता है, पैरामेडिक्स भी आता है, सबका एग्जाम हो रहा है, बस हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है? नर्सिंग का एग्जाम नहीं? हाँ, नर्सिंग का एग्जाम बस नहीं हो रहा है हमारा। नहीं रहा, हम लोग रिम्स से ही हम लोग हैं जी। सारे हम लोग 200 लगभग 200 से ज़्यादा ही होंगे हम लोग सारे सेशन के। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट क्या होगा आप लोगों का? हम लोग का वैसे है कि हम लोग का एग्ज़ाम टाइम पे ले और जितना हाँ एकदम समय पे ले, और जिस साल का सेशन चल रहा है उसी सेशन में ले। जैसे हमारा 21 और 25 बैच है तो उसी में ले, आप डिले ना करें, जिसके कारण से हम लोग को
हैम्पर ना हो, हम लोग का पढ़ाई भी हैम्पर ना हो, हम लोग का आगे फ्यूचर हैम्पर ना हो। हम हर एक साल आते हैं, हम लोग के सीनियर लोग भी आए थे, हर एक बैच से आते हैं। तो उस टाइम एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता ही नहीं है। और बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, तो नॉर्सेट में ऐसा होता है कि 30 ईयर्स तक ही दे सकते हैं। तो अगर टाइमली नहीं होगा तो नॉर्सेट नहीं दे पाएंगे, तो नर्सिंग करने का मतलब ही नहीं बचेगा ना। अच्छा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पे मिनिस्टर हैं और भी आप देखेंगे इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो MBBS हैं, तमाम जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो लोग का तो टाइमली हो रहा है ना, तो हम ही लोग के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा आप है? लोग भी तो आते हैं मेडिकल स्टूडेंट, आप लोग भी तो मेडिकल के अंदर तो वही तो है, हम लोग भी तो मेडिकल में आते हैं, लेकिन मंत्री जी से कि हम लोग का शेड्यूल से हर एक चीज़ टाइमली ख़त्म हो जाए, सेशन टाइमली ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग का फ्यूचर अच्छे से रहे। इनकी संख्या लगभग 200 से ज़्यादा है और ये आज पढ़ने छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने धरने पे बैठ गए हैं। आवाजाही बंद कर दिया गया है, लोगों को आर पार नहीं होने दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक एम्प्लॉय से बहस भी हो गया, वो जाने के लिए अंदर में वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब हमारी मजबूरी को, हमारी वेदना और दर्द को कोई समझ नहीं रहा है तो हम आखिर क्यों किसी के दर्द को समझें। आप अगर गहराई से देखेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में कई अनियमितताएं आई, जिसको लेकर के प्रशासनिक विभाग के ऊपर आरोप लगाया गया और अब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन इनका जो दर्द है वाकई में कितना दर्दनाक है, वो आप महसूस करिए और मुझे कमेंट करिए। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।